आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा कि आखिर कब से कब तक को आधुनिक भारत मानते हैं, है कि नहीं। इस सबसे बड़ी एकदम आधुनिक भारत के बेसिक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिखाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप इसके संदर्भ में अच्छा से अच्छा नॉलेज रख सके। सबसे पहले होता है कि आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत की शुरुआत कब से होती है। तो याद रखिएगा कि जो औरंगजेब का शासनकाल आता है, औरंगजेब के शासनकाल में एक तरह से कहें कि मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ढकेल दिया, पहला चीज। दूसरा, 712 की ओर चलते हैं हम, जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, अरब आक्रमण, तब से लेकर के कुछ लोगों का ऐसा होता है, मानना होता है कि उसी समय से परिवर्तन का जो एक ब्यार थी वो ब्यार चल चुकी थी। दूसरी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। फिर एक बार आता है बात कि जो इब्राहिम लोदी था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। होता है क्या कि भारत और भारत गर्भ प्रदेश, क्या भारत गर्भ प्रदेश, सबसे पहले देखिएगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये आगमन होता कैसे है, इसको जरा देखेंगे हम, क्लियर, इसको देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि आखिर आगमन हुआ कैसे। तो देखिएगा कि भारत यूरोप, ये वाला जो स्थल जल मार्ग है, इस मार्ग पर अरब का कब्जा था। क्या था? अरब का कब्जा था। और याद रखिए आप कि यूरोप जो है ये ठंडा प्रदेश है और भारत गर्म है। यहां की जलवायु ठंडी है और भारत की जलवायु गर्म है, क्लियर। और भारत का मूल रूप से कहें तो भारत का जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और अरब जो थे, ये अरब के लोग भारत से मसाला को लेकर के और यूरोप में बेचा करते थे, व्यापार करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि बिचौलिए के काम करते थे, क्लियर। अब क्या होता है कि यूरोप में जब भारत से सस्ते दाम पर गर्म मसाले उठाते थे और मसालों को ले जाकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचते थे, तो बेचने के पीछे दिखेगा कारण क्या होती है। यूरोप को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम भारत से डायरेक्ट व्यापार स्थापित कर ले, अपने माध्यम से अगर हम व्यापार स्थापित करते हैं तो सस्ते दाम पे और सुलभ तरीका से हमारे पास पहुंच जाएगा आसानी से। जो बिचौलिए बीच में जो हमारे पैसे को खाते हैं, जो लूटते हैं, वो नहीं लुटाएगा, क्लियर। अब देखिएगा कि ये जो जल मार्ग था, इस जल मार्ग पर दो मार्ग थे, एक तो स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग। जल मार्ग पर ऑलरेडी कब्जा था, उसका प्रभुत्व था। अब इसका जब प्रभुत्व था, किसका? अरब का। तो इस प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए या तो अरब के साथ युद्ध लड़ना होता, इसके साथ, क्लियर, जो कि काफी महंगा साबित होता। यूरोप ने क्या किया, एक दूसरी रास्ता की खोज कर ली, एक
दूसरी रास्ता की खोज कर ली स्थल मार्ग की। क्लियर? कि स्थल मार्ग से ही हम अपना व्यापार स्थापित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? होता क्या है कि इस स्थल मार्ग पर भी एक ऐसी स्थिति होती है कि इस पर भी कब्जा हो जाता है। क्लियर? और याद रखिएगा कि कुस्तुनिया किसके साथ? कुस्तुनिया के साथ ये विवाद उत्पन्न होता है और वो कब्जा कर लेता है। ये भी रास्ते क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। ये वाले भी रास्ते बंद हो जाते हैं। अब जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? होता क्या है कि 1453 उस्मानिया और तुर्कों ने किया क्या कि कुस्तुनिया के ऊपर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व यूरोप पर व्यापार के देखिएगा क्षेत्रों में एक तरीका से ये कहे कि अपना अधिकार कर लिया। ये जो रास्ते थे ये भी रास्ते बंद हो गए, अर्थात अब स्थिति हो गई अब क्या किया जाए। उस परिस्थिति में देखिएगा कि एक जो रास्ते थे, पहला तो हमने जलीय मार्ग की चर्चा करी और दूसरा स्थलीय मार्ग जो बाल्कन क्षेत्रों, बाल्कन प्रदेश से होते हुए टर्की, फारस, अफगान होते हुए दिखेगा कि खैबर पास, खैबर दरा और कुर्रम, गोमल, इन दरों से, इन प्रमुख दरों से भारत में वो आते थे। कहाँ आते थे? भारत में प्रवेश करते थे। फिर क्या होता है? एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न आता है और आप लोग बताइएगा, जो बताएगा उसके लिए मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट क्या होगा वो हम जानते हैं, ताकि बताने को सुनाते है कि नहीं? देखिएगा, जलीय मार्ग की खोज के लिए यूरोपीय पोप ने एक आदेश जारी किया था। क्या? जलीय मार्ग की खोज के लिए यूरोपीय पोप ने एक आदेश जारी किया था। उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। क्लियर? तो जलीय मार्ग की खोज के लिए यूरोपीय पोप जिन्होंने आदेश जारी किया था उसका नाम था पापल बुल या पापल बुल। इनके द्वारा, किनके द्वारा? पापल बुल या पापल बुल के द्वारा आदेश जारी हुआ था, जो कि भारत के लिए जलीय मार्ग खोजने के लिए आदेश था। क्लियर? देखिएगा कि यूरोप और भारत ये भी रास्ते जब बंद हो गए, इस पर तो अरबों का कब्जा था। किसका? अरबों का। तो पापल बुल या पापल बुल ने क्या किया कि भारत से जलीय मार्ग की खोज करने की आदेश जारी कर दी। वह यूरोपियन था। क्या था? यूरोपियन था। अब यूरोप से देखिएगा कि दो लोगों को जिम्मा सौंपी गई कि भारत की जलीय मार्ग की खोज करें। देखिएगा कि आदेश हुआ और आदेश हुआ तो दो लोगों को, यूरोप के दो लोग, याद रखिएगा, ये यूरोप, क्या? यूरोप, और यूरोप के कितने? दो देश की बात करते हैं तो पहला स्पेन। क्या? स्पेन। और दूसरा जो होगा पुर्तगाल। क्या? पुर्तगाल। अरे रमेश, स्पेन और पुर्तगाल। तो याद रखिएगा कि एक नाविक 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में ये नाविक आता है और याद रखिएगा जिसका नाम होता है कोलंबस। क्या होता है? कोलंबस। और कोलंबस आता है तो जिस द्वीप पर उतरता है उस द्वीप पर देखता है कि वाह, हम कहां आ गए। क्योंकि भारत की खोज के लिए
वो चला था, जिस द्वीप पर उतरा उस द्वीप का नाम रख दिया एंडीज। क्या रख दिया? इंडीज। अब इंडीज रख दिया, जो कालांतर में चलकर वेस्ट इंडीज हो गया। समझिए जरा, आप लोग कहेंगे अमेरिका, हम भी कहेंगे अमेरिका, ये पहले ध्यान रखिएगा। जो कालांतर में चलकर वेस्ट इंडीज हो गया, अर्थात 1492 ईस्वी में खोज डाला कोलंबस ने अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। अब वहां जब आया ये भाई साहब, कहां आते हैं? ये वाले हैं 1492 में कहां पहुंचते हैं? इंडीज। कहा हो? देखते हैं कि एकदम लंबा चौड़ा काला काला एकदम है कि नहीं, ये पहुंच गया इंडीज। तब इनको पता चला ओह ये इंडिया नहीं है, ये घबरा गया। कहा हो? नाव भटक गया, गलत स्टेशन पे गाड़ी जाके खड़ा हो गई है। ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब? अतः ये तो दूसरा स्टेशन है, ये इंडिया वाला स्टेशन नहीं है। ये ना बात है जी। ट्रैक चेंज कर दिया और चली गई गाड़ी दूसरी जगह, चले गए इंडीज। कब? कहां से चला था? कहां से? स्पेन से। अमेरिका ने खोज कब किया? 1492 में, जो कालांतर वेस्ट इंडीज हो गया। ठीक। दूसरा देखिएगा कि ये दूसरा व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पुर्तगाल का नाविक होता है, और पुर्तगाल का जो नाविक होता है उसका नाम होता है वास्को डी वास्को डी गामा। अब देखिएगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल, और पुर्तगाल से वास्को डी गामा फिर चलता है नहीं हो? कब? 1498। और याद रखिएगा कि जब ये पुर्तगाल से चला, तो पुर्तगाल से चलने के बाद हुआ क्या, ये तो बेचारा पहले अफ्रीका का, किसका? अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटते रहा, काटते रहा, काटते रहा 90 दिनों तक। याद रखिएगा कितने दिनों तक? 90 दिनों तक चक्कर काटने के बाद एक द्वीप पहुंचा। देखिए, जिस द्वीप का नाम था आशा आंतरिक द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप, आशा आंतरिक द्वीप जिसे केप ऑफ गुड होप, या इसी को उत्तर मासा आंतरिक द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप को करता है क्या कि उसे पार करता है, और उसे पार करने के बाद वो पूर्व की तरफ बढ़ता है। जब पूर्व की तरफ बढ़ता है, देखिएगा, तो वहीं पर इसको एक व्यक्ति से मुलाकात होता है जो गुजरात का व्यवसायी होता है, और गुजरात का व्यवसायी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, और उससे मुलाकात होता है किसको? वास्को डी गामा को। और जब वास्को डी गामा से उसकी बातें होती है, वार्तालाप होती है, तो कहता है व्यापारी गुजरात का, जिसका नाम होता है अब्दुल मलिक। क्या? अब्दुल मलिक कहता है कि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है, चलिए कोई बात नहीं, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? वहीं से वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक एक तरह से कह सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला कह सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में बुलाकर लाने वाला। तो ये भी भटक कर कहीं समुद्र में चल जाता नहीं हो। पहले हम नहीं पढ़ते कि पुर्तगाल पहले आ गया भारत। अब देखिए, तो भारत में पहली बार कौन आया? पुर्तगाल। अब्दुल मलिक के साथ ये भारत आता है। अब भारत आता है, भारत के पश्चिमी तट पहुंचता है। पश्चिमी तट का नाम क्या होता है जी? कालीकट। और कालीकट मतलब कालीकट के राजा और हिंदू राजा जो उपाधि थी उनकी, वो जमोरिन से मिलता है। और जमोरिन से जब मिलता है तो जमोरिन काफी खातिरदारी करते हैं। भारत में कोई भी विदेशी आ जाए, देखिएगा, हम उस समय की बात करते हैं, अभी भी जैसे विदेशी आता है तो एक तो कुछ भी हो रहा है होने दो, हम विदेशी की सेवा में लगे हुए हैं।
नाम नहीं ले सकते, लेकिन बातों ही बातों में बहुत कुछ कहते हैं, है कि नहीं? काफी सेवा करता है और सेवा करने के पश्चात ये बहुत, है कि नहीं? अब तो डायरेक्ट नई एक रास्ते की खोज हो गई, उस रास्ते के माध्यम से आना है कहा? भारत में, और फिर यहां से क्या लेकर जाना है? मसाला। जब वापस जा रहा था वास्को डी गामा, तो जमोरिन ने जहाज में भर भर कर मसाले दे दिए, और जब मसाला लेकर वह वापस यूरोप गया तो उस मसाले को 60 गुना लाभ पर बेच दिया। कितने? 60 गुना लाभ पहले व्यापार में, पहली यात्रा में। दूसरी यात्रा भी होगी, तीसरी यात्रा भी होगी, है कि नहीं? होता क्या है कि 60 गुना लाभ में बेचता है, और फिर देखिएगा, क्लियर? याद रखिएगा कि ये वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक था, जो गुजरात का व्यापारी था, गुजरात के व्यापारी का नाम था अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक उसको बुलाकर भारत आता है और कालीकट पहुंचता है। कालीकट के राजा जमोरिन से मुलाकात होती है। जमोरिन काफी प्रसन्न होता है। जब वापस जा रहा होता है वास्को डी गामा, तो जमोरिन जहाजों में भरकर उसे मसाला देता है उपहार स्वरूप। किस लिए? उपहार के लिए, ये उपहार दे रहा हूं, और उस उपहार को लेकर वो 60 गुना लाभ में बेच देता है। जैसे ससुर जी ने मोटरसाइकिल दिए और दामाद बेच के खा गए ना हो, ये भी हो सकता है। या फिर किसी ने आपको कोई गिफ्ट का आइटम दिया और आप बेच के उसको खा जाइए। ये भी मतलब अजीब लोग हैं। ये दिए थे कि ले जाकर खाएगा, तू बांटेगा, वो 60 गुना लाभ कमा लिया। व्यापारी था, लाभ कमाता है। इसके बाद देखिएगा उसका दूसरी यात्रा जो होता है, वो दूसरी यात्रा 1502 होता है, और तीसरी यात्रा 1524 वायसराय के रूप में वो भारत आता है, और कोच्चिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से